आदरणीय दर्शकों, इस सप्ताह जिन दर्शकों का और श्रोताओं का अवतरण हुआ है पृथ्वी पे, उन सबको जन्मदिन की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। ज्योतिष प्रणाम के साथ मिलते हैं ग्रहों की युति के प्रसंग में और हम आज का जो संदर्भ लेते हैं, वह लेते हैं चंद्रमा और बृहस्पति की युति का आपके जन्म पत्री में क्या प्रभाव होता है, क्या फलित है? इनके कर्म फल क्या हैं जो हमें मिलते हैं? ये युति हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें देखने को मिलती है श्री रामचंद्र जी की जो जन्म पत्रिका है, उसमें जो परम पूज्य ग्रंथ रामायण में आती है। कर्क लगन में चंद्रमा बृहस्पति हैं उनके, अर्थात लग्नपति और नक्षत्रपति दोनों लग्न में है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है उनका। पुनर्वसु का चौथा चरण कर्क में आता है। लग्नेश यदि लग्न में है, ग्रहपति यदि अपने गृह में है, तो ये समझो बलिष्ठ है, बलवान है, कमतर नहीं है, कमजोर नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाया करती हैं जातक की, और यह उसे कभी-कभी अशुभ फल देती है इस कारण से। या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, हम ऐसा मान सकते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। इस संदर्भ में हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो यह पहली पत्री जो एक भद्र पुरुष की हम ले रहे हैं, वह सितंबर 96 की है, 96 की है, और उत्तर प्रदेश से आपका आगमन है। प्रातःकालीन समय में वृश्चिक लगन की पत्री है। लग्नेश मंगल कमजोर कर्क के नवम भाव में शुक्र के साथ है। एक ये बात ध्यान से सुने। दूसरी बात, धनेश बृहस्पति धन स्थान में चंद्रमा के साथ है, अर्थात भाग्येश और धनेश की युति है, या भाग्येश पंचमेश और धनेश की युति वहां पर हुई। दूसरे भाव में जो कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, इच्छाओं का भाव है, एक समूह का भाव है। कलेक्टिव नाउन यहीं से हम देखते हैं। एकादश भाव में सूर्य और राहु है। एकादश भाव में यदि सूर्य हो या राहु हो तो जातक के तमाम अरिष्ट का शमन कर देते हैं, उसे समस्याहीन बना देते हैं। ये एक योग है पत्री में। पंचम में शनि और केतु है। केतु जो कुलस्य उन्नति के कारक हैं, वो पंचम भाव में है और प्रजनन यहीं से हम देखते हैं। शनि यहाँ पर सुखेश और तृतीय से है। 8 ग्रहों की 2-2 के हिसाब से 4 भावों में युति है। नवम में, एकादश में, द्वितीय में और पंचम में। बुध केवल जो अष्टमी से वे दशम स्थान में कर्म क्षेत्र में है, और वहां पे वे अस्त भी है और वक्र भी है, अर्थात यात्रापति कर्म स्थान में है। ये जातक बीटेक एमबीए है। मोबाइल पे चैटिंग आजकल बच्चे करते हैं, तो इन्होंने किसी बालिका से, जो ये गुप्ता है, किसी बच्ची से बातचीत की। मैं भी बीटेक एमबीए है दूसरी कंपनी में, और दोनों में प्रेम हुआ, और उसके बाद दोनों ने अपने माता पिताओं को मिलवाया, और उसके बाद में इनकी अरेंज मैरिज हो गई। लड़के ने भारत से जॉब छोड़ दिया और ये विदेश चले गए। इनको वहां पे 1.5 करोड़ का ऑफर मिला और ये वहां चले गए। उसके फौरन बाद, विवाह के बाद ऐसा पलटा खाया समय ने कि इनके जो जीवन साथी थी, उस लड़की को भी वहीं से ऑफर आया उसी कंपनी का, और वो 1 करोड़ 20 लाख के पैकेज पे विदेश चले गई। दोनों यूके यूके में रहते हैं आजकल, वहीं मकान बनाया, वहीं बसते हैं।
धनेश जब धनिष स्थान में हो या चंद्र या बृहस्पति कर्क के हो या मीन के हो दूसरे भाव में, तो धन की अपारता को पंख लगा देते हैं, बहुत धन देते हैं। चंद्रमा भागेश भी यदि उस अच्छे भाव में युति कर ले तो बहुत पंख लगाते हैं। अब क्या है कि दोनों ये ग्रह नवम भाव से षष्ठक में है, छठे चले गए, इसलिए घर से इनकी विरक्तता हो गई। उसके बाद क्या है कि विवाह के भाव पे शनि की दृष्टि है और शुक्र जो चंद्रमा से भी और बृहस्पति से भी षष्ठक है नवम में, वो अपने भाव से तीसरे गए हैं, अर्थात लाभेश अर्थात जो द्वादशेश है वह भाव का मालिक परमेश्वर का मालिक वह भाग्य स्थान में मंगल के साथ है, लग्नेश के साथ है, कंप्यूटर के साथ है, शत्रुहंता मंगल के साथ है, तो इनके सामने कोई टिकता नहीं है। पत्री का दारोमदार ये है। बृहस्पति विचित्र विद्याओं के, ज्ञान की, प्रज्ञा की, मेधा शक्ति के कारक है और चंद्रमा पूरी कल्पनाओं का, अपने सपनों को संजोने का, उन्हें पूरा करने का एकमात्र कारक देव है। इन दोनों की युति शुभ भाव में हो जाए, शुभ राशि में हो जाए, शुभ ग्रहों के साथ हो जाए, तो ये जातक के चरित्र को, उसकी पत्रिका को, उसके घर को अपलिफ्टमेंट दे देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं। आज ये बहुत अच्छे हैं। एक बच्चे के, एक संतान के आप माता-पिता हैं और यूके में ही रहते हैं। यहाँ आते-जाते रहते हैं कि माता-पिता यहाँ रहते हैं, नेटिव प्लेस यही है, लेकिन अब इनको वहीं का परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा मिल गया है, तो वहाँ के निवासी। हम कह सकते हैं कि भारत अब इनके लिए फॉरेन कंट्री है। दूसरी पत्री लेते हैं हम इसी बात पे। यह पत्री भी वृश्चिक लग्न की है और ये पंजाब की राजधानी से है। ये जून 84 की पत्री है और सुबह लगभग 7 बजे का इनका धरती पर अवतरण है। मंगल शनि इनके तुला में 12वें भाव में है। 12वां भाव जहाँ पूर्ण ऐश्वर्य का, वहाँ एक व्यय भाव भी है और वे किस तरह का करेंगे वह देखिए। मंगल जब साथ है इनके, तो मंगल बल का, शक्ति का, बलिष्ठता, बाहुबल का प्रयोग करता है। बाहुबल का कारक है, उसका एक देवता है, उसका रक्षा कोष अपने पास रखता है। इन्हें शिकार का शौक है, ये महिला है और अच्छा शिकार करती है, निशाना चूकता नहीं है इनका। लेकिन पुलिस की सर्विस इन्होंने नहीं की है। इन्होंने कहा है कि मुझे किसी बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना है और बनना है। चतुर्थ भाव का जो सुख है उसका मालिक और तीसरे भाव का जो सुख है उसका मालिक और चतुर्थ भाव का जो सुखेश है उसका स्वामी, दोनों 12वें स्थान में खर्च हो गए, इसलिए इनके पास छोटा भाई नहीं है, हुआ नहीं, और अपने घर से ये दूर है। आज ये भी यूएसए में और वहीं सेटल हो गई है। सप्तमें शुक्र अष्टम में है और सूर्य के साथ है। दूसरी बात, महर्षि लोमास अपनी संहिता में कहते हैं कि सप्तमें से यदि छठे में या आठवें में चले जाते हैं तो आपत्तिजनक स्थिति वैवाहिक जीवन में हो जाती है। विवाह का सुख नहीं मिलता या फिर कलह और क्लेश के साथ व्यतीत होता है। महर्षि का वाक्य है और वो वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ चरितार्थ होता है, इनकी पति से नहीं बनी, लिहाजा एक पुत्री को जन्म देने के बाद अपनी पुत्री के साथ ये अमेरिका में रहती है। वहाँ इन्होंने अपना घर बना लिया और एक कंपनी की डायरेक्टर इन्हें बनना था, एक कंपनी की डायरेक्टर बन गई। आप एमबीए है। लगन में केतु है तो जल्दीबाजी में इन्होंने सोच समझे बिना ही ये स्टेप लिया, जल्दबाजी में शादी की और वो इनका दांव ठीक नहीं पड़ा, गलत पड़ा। लड़के में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो नहीं होनी चाहिए कि वो क्लब से बाहर नहीं आना चाहते थे, इसलिए बात बनी नहीं। मंगल शनि की युति बलवान हो जाती है कि शनि लोहे का कारक है और मंगल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी का कारक है, तो ये बल ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मंगल शनि की युति ने यह विच्छेद करा दिया, जो सप्तम से छठे में गए और लग्नेश अपने से भी 12वां है, तो इसलिए समझौता नहीं कर पाता है। ये मंगल किसी बात पे बिगड़ जाती है बात। कोई भी शुभ ग्रह इनको नहीं देखता है, न लग्नेश को देखता है और न सप्तम भाव पे किसी की दृष्टि है। अगर है तो सप्तम भाव पे केतु, राहु,
2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, अष्टमेश बुध वहाँ पर है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है वहाँ पर, इसलिए बात बनी और विवाह विच्छेद हो गया और आप यूएसए में आनंद सैफ फैक्ट्री की कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हैं, उनके कई उद्योग हैं, उन सब के डायरेक्टर हैं आप आज की डेट में। धन और यश है और बेटी के साथ अच्छा जीवन व्यापन कर रही हैं वहाँ पे। तीसरी पत्री हम लेते हैं, ये एक पुरुष जातक की पत्री है, मध्य प्रदेश से है। अब आप देखिए कि इनके सब चतुर्थ भाव में एक कर्क लग्न की पत्री है, चतुर्थ भाव में शनि है और पंचम में बृहस्पति और चंद्रमा है। चंद्रमा में एक विशेषता ये होती है, मैं चंद्रमा और मंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि संदर्भ आ रहा है। चंद्रमा और मंगल का नीच भंग योग कोई नहीं कर सकता है, यदि उनके साथ ये दोनों आपस में ही कर सकते हैं, यानी चंद्रमा मंगल का कर सकता है और मंगल चंद्रमा का कर सकता है, दूसरा कोई प्लेनेट नहीं कर सकता है। वृश्चिक राशि में कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं होता है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, मंगल यदि यहाँ हो तो मंगल का नीच भंग योग तो बृहस्पति नहीं कर सकते, वह मांगलिक दोष को बढ़ा देगा। बहुत सारी पत्रियों में देखा है और पाया गया है, व्यवहार की बात है, अनुभव की बात है। छठे में केतु है, जो शत्रुहंता निशाने पे काम करते हैं कि धनु राशि लक्ष्य को लेकर ही चलती है। छठे भाव में धनु राशि है, जब ऊपर कर्क है तो सप्तम में मकर राशि और सप्तमेश अपने से चौथे चले गए हैं क्योंकि शनि वो अपने से 10वें गए हैं क्योंकि शनि वक्री है। अब आप देखिए कि जो धनेश है वह सूर्य है बुध के साथ, अर्थात दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, 2 मारक भावों के स्वामी अष्टम में है, लेकिन सूर्य को एक लग्न है, एक लग्न होने के नाते इनको मारक दोष नहीं लगता है, इनको अष्टम 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 में होने का दोष नहीं लगता है, बल्कि अष्टम को बलवान कर देते हैं। ये भी आज विदेश में ही है, ये भी यहाँ पर नहीं है। मंगल शुक्र नवम भाव में है, मंगल मित्र राशि में है, शुक्र यहाँ उच्च के आप मानते हैं तो चंद्र लगन से पंचम में है और मूल लगन से भी त्रिकोण में है, जो कर्क लगन है, अर्थात त्रिकोण में जब युति होती है तो बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि केंद्रे 2 केंद्रपति मंगल और शुक्र की युति त्रिकोण भाव में नवम भाव में है, तो इनकी पत्नी बहुत उन्होंने बहुत पैसा कमाया और आज कमा रहे हैं। ये कंपनी में चीफ है, विदेश में यहाँ से गए, प्राइवेट कंपनी है वह, लेकिन इन्होंने सरकारी नौकरी इनको मिली, उन्होंने छोड़ दी और वहाँ पे करते हैं और वही अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया और वहाँ अच्छी तरह से रहते हैं आप। जबकि 2 अशुभ ग्रहों के बीच में सप्तम भाव आता है। शनि की भी दृष्टि सप्तमेश पर है, चूँकि शनि सप्तम भाव के मालिक होकर के सप्तम को देखते हैं, इसलिए अब सैया भाई कोतवाल तो डर किसी का नहीं है, इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों की युति त्रिकोण में है। अब आप देखिए ये भी दोनों त्रिकोण पत्नी है, लग्न अपने आप में केंद्र भी है, त्रिकोण भी है और नवम भाव केंद्र त्रिकोण है, दोनों वापस त्रिकोण भाव में गए हैं, पंचम में गए हैं। ये त्रिकोण की जो युति होती है महाबलिष्ठ हो जाती है, ये अपना सानी नहीं रखते अपने जनपद में पूरे में, जिस मध्य प्रदेश से आप आए हैं। थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रहे हैं आप एजुकेशन में और आप भी बीटेक एमबीए करने के बाद एक कंपनी के डायरेक्टर लगे हुए हैं। ये 3 पत्री मैंने आपके सामने रखी। होता क्या है कि पंचम भाव में ये इन्होंने संतान को जन्म देने के लिए बहुत देर से सोचा कि हम बाद में संतान को देखेंगे, पहले अपना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार व्यक्ति को लालच भी हो जाता है और लालच इसलिए हो जाता है कि 12वें भाव का मालिक धनेश के साथ अष्टम में है। हालाँकि तीर्थ स्थान का मालिक तीर्थ स्थान में हो तो विपरीत राजयोग तैयार कर देता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। तथापि इन्होंने ऐसा नहीं किया और 6 साल के बाद दूसरी बात या एक बारीकी ये भी है कि पंचम में जब बृहस्पति होते हो तो कारको भावनाशाय का सिद्धांत काम करता है, अर्थात कारक यदि कारक भाव में हो तो उससे सुख थोड़ा विलंब से देते हैं, देर से देते हैं, इसलिए बृहस्पति ने इनको संतान इनके विवाह के आज तक नहीं दिए। अब आप देखिए 25 और 7 32 साल की एज हो गई
और इनका 25.5 साल की आयु में विवाह हो चुका था। आज तक आप माता-पिता नहीं बने हैं। बात हुई इनसे तो कहते हैं अभी 2 साल के बाद हम कहे, अरे मैंने कहा भाई आप अपना गृहस्थ बढ़ा लो, आप अच्छे हैं, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी चल रही है सब चीज़ें, आपके पास सारा ऐश्वर्य है यार, नौकर-चाकर मिले, ड्राइवर मिला, बंगला मिला, अटेंडेंट सारे मिले ऑफ़िस में भी और आने-जाने के लिए सब कुछ सारी सुविधाएँ आपकी है। कहीं बाहर मीटिंग के लिए जाना होता है विदेश में तो बाय फ्लाइट आप जाते हैं, कंपनी आपको भेजती है, सारा वहन-वह करती है, जो भी होता है। पर नहीं, कह रही है अभी हमारा 2 साल प्लानिंग नहीं है। मैंने इनसे कहा कि ऐसा नहीं बहुत देर हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि जल तत्व की राशि में छठे भाव का स्वामी अग्नि तत्व का मालिक बृहस्पति बैठा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि कहीं सब पानी में बह जाए और आपका पैसा दूसरे लोग इस्तेमाल करें। ये एक पॉसिबिलिटी इसमें है। मेरी आशंका इसमें सही है बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। हमने ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे हैं कि वीडियो 4 में देने पे लंबा हो जाता है और आपको उसमें उदासी आती है। तो चंद्रमा और बृहस्पति की युति पे ये फल था, जो आपके लिए सामने हमने रखा। इति श्री जय हरिशरण।